हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो रीट, पीजीटी, टीजीटी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित बूंद बूंद शब्द क्या है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। राहुल सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? यानी क्रिया का क्रम के आधार पर कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक? राहुल सो रहा है अकर्मक क्रिया है, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 एंड 8। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, अव्यय के भेद होते हैं या फिर अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन ब्लैंक कोई नहीं पूछता। ए, के बिना, साथ, तब को और कहाँ? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आप अपनापन, आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, आप भला, यानी मैं स्वयं भला रहूँगा तो सब भले ही होंगे। शिव से बना विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शैल? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, शैव। नेक्स्ट है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, संयुक्त क्रिया। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से, के लिए? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, से, अलग करने के लिए। ये इसका आंसर मिस्टेक है, क्योंकि सी रहेगा, से अलग करने का काम करता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद या समास? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, पद कहलाता है। नेक्स्ट है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर या घनिष्ठतम? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर। संबंध कारक का चिन्ह है में पर, के लिए, रारेरी, से? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, रारेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, लड़का। विकारी जिसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, तो लड़के का वचन बदलोगे तो लड़का लड़के हो जाएगा। सभा में 20 लोग थे। इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक? तो 20 लोग थे, यानी लगभग 20 लोग थे। तो ये कंफर्म नहीं है कि टोटल 20 ही थे, तो ये रहेगा डी ऑप्शन, अनिश्चित संख्यावाचक। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत? जो क्रिया अभी हो रही हो तो वो हो जाएगी अपूर्ण भूतकाल।
क्योंकि जो काम पूरा नहीं हुआ वो अपूर्ण भूतकाल होगा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान और मीठा। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, तेज। देश को हानि जयचंदों से होती है। देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, जातिवाचक। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, गरीबों को वस्त्र दो देने के भाव में संप्रदान कारक होता है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। रेखांकित में से विशेषण है। आधा लीटर गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, परिमाणवाचक। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी। सामान्य भूतकाल में उसने पुस्तक पढ़ी है। उसने पुस्तक पढ़ी थी। उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो सामान्य भूतकाल कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन, उसने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूँ पिस रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ। मदन गोपाल को हंसा रहा है। राम पत्थर लिखता है। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, गेहूँ पिस रहा है में गेहूँ संज्ञा है और पिस रहा क्रिया है, तो इसमें कर्म नहीं है। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। बी में बालक को कर्म है, गोपाल को कर्म है और पत्र कर्म है, तो जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। वर्षा हो रही थी। वह कलकत्ता जाता है। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, वह कलकत्ता जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है। ज्योति रोती है। मैंने उसे पुस्तक दी और उसकी कमीज है। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, ज्योति रोती है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, या फिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, अव्यय अविकारी शब्द होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण रहेगा डी, धीरे धीरे। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, अव्यय के 4 भेद होते हैं। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ, वह धीरे से बोलता है। वह काला कुत्ता है। रमेश तेज धावक है। सत्यवाणी सुंदर होती है। राइट रहेगा ए ऑप्शन, वह धीरे से बोलता है। वृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था है वृहत्तर, वृहत्तम, वृहत्तम और वृहत्तर। राइट रहेगा ए ऑप्शन, वृहत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष और फुफेरा। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, फुफेरा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बैरी।
नहीं है तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, वेरी प्रिय के साथ प्रयुक्त नहीं होता। किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गई, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, यह स्थान बहुत अच्छा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, 2 भेद होते हैं क्रिया के क्रम के आधार पर, सक्रमक और अक्रमक। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाएगा, राइट रहेगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, जुठलाना, हिनहिनाना। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, जुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, हाथी सोती है नहीं, हाथी सोता है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत। तो पूर्ण भूत, खा चुका हूँ कार्य पूरा हो चुका है, तो पूर्ण भूत रहेगा, राइट रहेगा बी ऑप्शन। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? आकाश में उड़ रही है, अक्रमक, सक्रमक, समापिका, असमापिका। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, अक्रमक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है क्योंकि आकाश में कर्म न होकर के अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण हैं, उसका भेद छांटिए। निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण हैं, उनका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो ये गुणवाचक कुछ क्या है? गुणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कुछ बच्चे, तो बच्चों की काउंटिंग हो सकती है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, आलस, आलसी, आलसीपंता, राइट रहेगा सी ऑप्शन, आलसी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन एंड कुछ। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, नया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, निपट। नेक्स्ट, मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, मानवीय। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट और उत्कीर्ण। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, उत्कृष्ट। नेक्स्ट है आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, आदरणीय। आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, आदरणीय। संस्कृति का विशेषण है संस्कृत, सांस्कृत, संस्कृति और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, राइट रहेगा डी ऑप्शन। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति और पशुता। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, पाश्विक। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो मैं तेरे को नहीं आएगा।
मैं आपको एक घड़ी दूंगा, तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे उत्तम पुरुष, राइट रहेगा ए ऑप्शन। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 7, राइट रहेगा सी ऑप्शन। 6 प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह, तो निश्चयवाचक है यह, राइट रहेगा डी ऑप्शन। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह, तो राइट रहेगा सी ऑप्शन कोई। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो यह घोड़ा अच्छा है, तो ये रहेगा सर्वनाम, राइट रहेगा बी ऑप्शन। इनमें से संबंध सर्वनाम कौन सा है? कोई, कौन, जो, वह, तो संबंधवाचक रहेगा जो, सो, जो जोड़ने का काम करता है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। डी रॉन्ग है, ये होता है निश्चयवाचक, तो ये रहेगा सी ऑप्शन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, विशेष्य क्रिया या अव्यय। विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाएंगे, राइट रहेगा ए ऑप्शन। विशेषण कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5 या 6, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, राइट रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन सच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, तो ये राइट रहेगा सी ऑप्शन अधिकरण में पर। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन अपादान, क्योंकि वह से तो करण कारक में भी प्रयोग किया जाता है और अधिकरण कारक करण कारक में भी प्रयोग किया जाता है और अपादान कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन घर से अलग हो रहा है तो अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण कारक में, चारपाई पर, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। अधिकरण का में और पर कारक चिन्ह होते हैं, तो ये डी राइट रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा, तो ये राइट रहेगा सी ऑप्शन मकड़ी। मकड़ी स्त्रीलिंग में काउंट की जाती है, तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। ये ए मिस्टेक है भाई, सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अव्यय, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष से विषैला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम, प्रांत से प्रांतिक, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवित्री, कवयित्री, कवियित्री, तो राइट रहेगा सी ऑप्शन कवयित्री। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? दही क्या है? दही पुल्लिंग है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन सर्वनाम। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 और 7, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन 5 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना और आम, तो राइट रहेगा सी ऑप्शन यमुना,
क्योंकि व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यमुना एक ही नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये राइट रहेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य, तो राइट रहेगा सी ऑप्शन सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सुंदर एक विशेषता बताई जाती है, तो ये सुंदर विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन मिठाई नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? लड़का, सोना, श्याम और दुख, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन लड़का जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन परिषद। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, नेत्री, नेतिन या नेताइन, तो राइट रहेगा ए ऑप्शन नेता। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन कारक के 8 भेद होते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए कर्म कारक का संप्रदान, संबंध और अपादान, तो को और के लिए संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारण, कर्म करण, अधिकरण या अपादान, तो पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के लिए अपादान का प्रयोग किया जाता है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। तो ये आपके 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।